हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर। स्टडी विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को अब केवीएस से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई बातें आपको डेली जानने को मिलेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 साल के बाद केवीएस की वैकेंसीज आई हैं और केवीएस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी पीआरटी की देखने को मिली है। पीआरटी की लगभग 6,500 वैकेंसी है। उनके अंदर कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वैकेंसी का। तो केवीएस की बहुत सारी वैकेंसी आई है अब की बार। तो अब से हम सभी डेली केवीएस से रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ केवीएस का सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर हमें रास्ते का नहीं पता होगा कि कहाँ से जाना है तो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमें क्या क्या करना है, सिलेबस में किस लेवल का क्या पढ़ना है, क्योंकि अब की बार सिलेबस में बहुत कुछ चेंज हुआ है और 4 साल बाद एग्ज़ाम होगा। पिछली बार पैटर्न बिल्कुल अलग था, अब की बार बिल्कुल अलग है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे केवीएस का जो न्यू पैटर्न है, कैसे न्यू सिलेबस है, उस सारे पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि केवीएस में पीआरटी के लिए पीआरटी सिलेबस 2022 पार्ट 1 के अंदर आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगी। जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 10 ही मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और वो भी 10 मार्क्स के होंगे। इसका जो सिलेबस है कि जनरल हिंदी में क्या आएगा, जनरल इंग्लिश में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन और मार्क्स के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद आएगा पार्ट 2 हमारा 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड है: जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो 10 ही मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी से आपको 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के और कंप्यूटर लिटरेसी से भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो पार्ट 2 हमारा 20 मार्क्स का होगा टोटल। अब है पार्ट 3 के अंदर पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें कि हमें कैसे बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से उसको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, उसकी समझ डेवलप करनी है, कैसे क्लासरूम को मैनेज करना है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ये है 60 मार्क्स का और 60 ही क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद है पार्ट 4 जो है सब्जेक्ट कंसर्न, जो 80 मार्क्स का है और 80 ही क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो अब की बार टोटल मार्क्स होंगे हमारे 180। पहले इसका जो केवीएस का पीआरटी का एग्ज़ाम होता था उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब की बार, पहले हमें 2.5 आवर का टाइम मिलता था, लेकिन अब की बार जो है टाइम भी 3 आवर्स का कर दिया है। 180 क्वेश्चन है तो उनके लिए आपको 180 मिनट्स ही मिलेंगे। तो टाइम की तो बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है, केवीएस में टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। जबकि अगर आप DSSB में देखें तो वहाँ पे आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब आपके पास मिनट्स 120 है और आपके पास क्वेश्चन 200 है। प्लस में वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पर ना तो आपके सामने नेगेटिव मार्किंग है और ना ही आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। तो अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे ना तो केवीएस में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए पार्ट 1 में जो हमारी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स की आ रही है, उसके अंदर जनरल इंग्लिश में एक तो आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। इसके अंदर आपको क्या करना है, डेली आपको एक पैसेज की प्रैक्टिस करनी है और वर्ड पावर के लिए ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और स्पेलिंग वगैरह, इन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको। ग्रामर एंड यूजेस में तो ग्रामर का कोई भी रूल आ सकता है। ग्रामर के लिए तो जो सिलेबस है वो कंप्लीट, ग्रामर से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ की। सेम हिंदी में भी सिलेबस वही है, बस उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। पहले पठन कौशल में आपको वही कि एक पैराग्राफ आ जाएगा, गद्यांश वगैरह, उसमें से आपको आंसर देने हैं। फिर शब्द सामर्थ्य के अंदर पर्यायवाची शब्द है हमारे, विलोम शब्द है, मुहावरे वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वर्तनी हो गई जैसे। और उसके बाद व्याकरण एवं प्रयुक्ति, इसके अंदर आपसे हिंदी का
हिंदी व्याकरण का जो भी सिलेबस है, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जनरल हिंदी से भी। इसके बाद हमारे सामने है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आपका सेम वही है, इसमें आपको स्पेसिफिक कुछ नहीं है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में आपको पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर तो आपको करनी है। उसके साथ इसके अंदर स्टैटिक जीके हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइंस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग अब की बार 5 नंबर की आ रही है, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से ही हैं, 6-7 टॉपिक है, पहले आप उनको कीजिए और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। उन टॉपिक्स के आपको कम से कम, अगर आप प्रीवियस ईयर, मैंने राकेश यादव की बुक से की थी, प्रीवियस ईयर जो बुक थी उससे मैंने तैयारी की थी अपनी, तो अगर उसमें आप देखोगे तो आपको टॉपिक वाइज 200 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर एक बार आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे ना, तो आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप बहुत स्पीड से क्वेश्चंस को कर सकोगे। लिमिटेड टॉपिक है, आप उनको कर सकते हो, 1 वीक के अंदर आप रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे अच्छे तरीके से। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर भी कुछ लिमिटेड ही टॉपिक्स है जो भी 8-10 क्लास के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद मैंने आप पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। पार्ट 3 के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि उसके लिए मैं टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक्स है उनके लिए आपको साथ में ये बताते चलूँगी किस टॉपिक को कहाँ से करना है। मैंने NIOS पूरी अच्छी तरीके से रीड कर रखी है, उसके नोट्स बना रखे हैं, तो मुझे NIOS का भी पता है कि कहाँ से कौन सा टॉपिक क्या है, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। इसीलिए पहले मैं आपके साथ पार्ट 4 डिस्कस करती हूँ, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। पार्ट 4 के अंदर सबसे पहले है इंग्लिश। इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स की आएगी। हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया 80 मार्क्स का है। इसके अंदर पार्ट 4 में पहले इंग्लिश है जो 20 मार्क्स की आएगी। तो इसमें पहला टॉपिक है ग्रामर। मतलब ग्रामर के अंदर अब क्या क्या आएगा। ग्रामर के अंदर उन्होंने हमें सिलेबस में दिया है नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इसके बाद इज एम आर, हैज़, हैव, टेंस फॉर्म। मतलब आपको बेसिक चीज़ें, इज एम आर हो गया, हैज़, हैव, विल, शैल, इन सब का यूज़ पता होना चाहिए। आपको टेंस की सभी फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके बाद आपके सामने है आर्टिकल्स, दिस, दैट, दीज, दोज, एज डिटर्मिनर्स एंड एम्पटी सब्जेक्ट। मतलब आपको यहाँ पे ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर है क्वेश्चन वर्ड्स, एन और बट, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कॉमास, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, इसके अंदर सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं। उसके साथ आपसे यहाँ पे पैडागोजी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको जनरल इंग्लिश और इन सब के अंदर मिक्स देखने को मिलेंगे। अब है हमारे साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर हिंदी, जो कि अगेन 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। 10 नंबर की आपसे पहले पूछी गई और 20 मार्क्स की दोबारा पूछी जाएगी। मतलब हिंदी और इंग्लिश का एरिया हमें 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। हिंदी के अंदर संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग, जो ये तो नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन ये जो 4th पॉइंट है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, इसके अंदर ये है जैसे कि हमें 25 है उसको हम 25 लिखते हैं, या फिर मतलब हमें जो गणित का पाठ्यक्रम है हिंदी में उन्हें कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, इन सब की समझ होनी चाहिए। संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, काल और कारक चिन्हों की पहचान, शब्द के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। ये नॉर्मल टॉपिक है, हिंदी ग्रामर के ही सारे टॉपिक है, बस इसमें हमें अच्छी तरीके से उन टॉपिक्स को रटना नहीं है, उनके प्रयोग का भी पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब की बार केवीएस के सिलेबस में जो चेंज है ना, वो मेन चीज़ है, जैसे एनसीएफ फोकस करता है कि हम चीज़ों को डेली लाइफ में यूज़ करना आना चाहिए, सेम चीज़ें उसी चीज़ पे फोकस है। सिर्फ सीटेट से लेवल ऊपर होगा, लेकिन बेसिक जो है सीटेट पर ही फोकस करके ये सिलेबस उससे थोड़ा अपर बनाया गया है, क्योंकि ये एक जॉब के लिए एग्ज़ाम है हमारा, इसीलिए इसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, जबकि सिलेबस सेम है। मैथ्स में भी अब की बार ईवीएस आ गई,
पहले साइंस थी, उसको हटा दिया गया, अब ईवीएस दी गई है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर जो तीसरा पार्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपसे शेप्स एंड स्पेक्ट्रल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसके अंदर हमें ना सभी शेप्स का पता होना चाहिए, उन शेप से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब जैसे कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हमने उसको सर्कल पढ़ाया, अब सर्कल पढ़ाने के बाद डेली लाइफ में सर्कल जैसी शेप्स की क्या क्या चीज़ें वो देखता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर हम कैसे डेवलप करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने देखने को आएंगे। मैथ का जो लेवल है वो DSSS भी जैसा तो नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा, मतलब उतने उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हमें तैयारी तो अच्छी तरीके से करनी है। टॉपिक्स का आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, पहले सिलेबस को अच्छी तरह देखना, फिर आप तैयारी स्टार्ट करना। उसके बाद है सॉलिड्स अराउंड अस। नंबर्स के अंदर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस। इसके अंदर हमें कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, इन सब का पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, कैसे क्या उनका डिफरेंस है, उनके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो सब। काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी एंड मेजरमेंट। इसके बाद है हमारे सामने लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न्स। मैथ के सिलेबस के लिए ना सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को रीड कीजिए। उसके अंदर हर टॉपिक, ये सभी टॉपिक्स कवर है, और सभी टॉपिक्स के लिए ना अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर हमारे पास पैटर्न है तो पैटर्न से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जब एक बार आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल की बुक्स जो है आप उन्हें एक बार देखना, उनमें भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को डिटेल में बता रखा है। जब मैंने अपनी सीटेट की प्रिपरेशन की थी तो मैंने इन्हीं दोनों चीज़ों को फॉलो किया था, और उस टाइम सिलेबस भी यही था। तो मेरे सीटेट के अंदर 27 मार्क्स थे 30 में से मैथ्स के अंदर, जो कि एक अच्छा स्कोर था, आप देख सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों का ज़्यादा स्कोर नहीं होता। तो मैंने यही चीज़ें फॉलो की थी, आप भी फॉलो करके देखना, आपके भी मार्क्स अच्छे आएंगे। अब हमारे सामने है इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब ईवीएस। इसके अंदर हमें देखने को तो ये पॉइंट 6 लग रहे हैं: फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। लेकिन इसके अंदर यही है कि आप सबसे पहले तो इसके लिए भी ईवीएस की बुक्स पढ़े, 3rd, 4th और 5th क्लास की। ईवीएस की फर्स्ट और सेकंड क्लास की बुक्स नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमें ईवीएस एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ानी होती है। जिन्हें इंटीग्रेटेड, वैसे तो आप सभी को इंटीग्रेटेड का मतलब पता होगा, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब है हमें उसे मैथ, हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ ऐसे इंटीग्रेट करके ईवीएस की नॉलेज देनी है बच्चे को। उसके बाद 3rd, 4th, 5th में ईवीएस की बुक्स हैं। आप अच्छी तरीके से चैप्टर्स को पढ़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा हमें 12th क्लास तक का उन्होंने कहा है कि 12th क्लास तक के लेवल का हम आपसे पूछेंगे। तो इसके अंदर यही कि बेसिक तो आपका यही रहेगा। बाकी जैसे कि अगर हमारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर अब क्लास 10th में वाटर का फॉर्मूला H2O है, उसकी कोई रिएक्शन पूछ ली, इस तरीके से वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप ईवीएस को कीजिए 3rd, 4th, 5th क्लास की बुक्स के साथ। हमने जो पार्ट 3 डिस्कस नहीं किया है, जो 60 मार्क्स का आएगा। पार्ट 3 के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी और आपको अलग से बुक्स बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।